हाय, मैं रितेश कुमार राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरा फेसबुक पेज पर हमने नया टी शर्ट लॉन्च किया जिसमें से हमारा लोगो यहाँ पे और हमारा राणा जिससे हमारा चैनल का नाम स्टार्ट होता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। फ़िलहाल अभी हमारा जो नेटवर्क थ्योरी का सेशन है उस सेशन में हम लोगों ने एक प्रॉपर वे से धीरे धीरे करके बेसिक को ख़त्म किया। बेसिक को ख़त्म करने के बाद नेटवर्क थ्योरम को स्टार्ट किया। तो बेसिकली नेटवर्क थ्योरम में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में बेसिकली क्या सीखा कि सुपरपोजिशन थ्योरम विच आर एप्लीकेबल टू show that the network having a linear behavior। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने देखा कि कोई नेटवर्क लीनियर है या नहीं है। तो सुपरपोजिशन इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई दैट द नेटवर्क्स वेदर लीनियर और नॉट। उसको हम लोगों ने जो हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम था बेसिकली 2 पॉइंट्स उसमें हम लोगों ने देखा, एक था लीनियरिटी और दूसरा सुपरपोजिशन होमोजेनिटी। तो बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम कंबाइंड विथ 2 टर्म्स, वन आर नोन एज linearity एंड अनदर इज नोन एज होमोजेनिटी। तो बेसिकली लिनियरिटी में हम लोगों ने देखा कि यदि वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्रोवाइडेड टू द एनी सिस्टम देन आउटपुट विल बी also a form of weighted sum of output। ठीक है। और होमोजेनिटी क्या कहता है कि यदि किसी सिस्टम को स्केलिंग करें, इनपुट को स्केलिंग करें तो सेम वे टोटल ब्रांच में यदि हमारा किसी भी जगह से हम आउटपुट लें तो सेम फैक्टर से यदि उस पर करंट या वोल्टेज का वैल्यू यदि इंक्रीज करता है सेम स्केलिंग फैक्टर पर तो हम लोग कहेंगे कि वो सिस्टम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो उस जगह पर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो डिफरेंट टाइप के सर्किट्स, चाहे वो रेजिस्टिव नेटवर्क हो या रजिस्टिव नेटवर्क्स हो या इंडक्टिव नेटवर्क हो या कैपेसिटिव हो या ऑल दोज कॉम्बिनेशंस RLC। ओके, हम लोगों ने 2 तरह का सोर्स देखा था। पहला सोर्स था हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। यदि किसी सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो उस सर्किट का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि ऑल द आइडियल वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड विथ शॉर्ट सर्किट एंड ऑल द करंट सोर्स रिप्लेस्ड विथ ओपन सर्किट, बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स शुड बी 0 and the ideal resistance of the current source will be infinite। okay, another thing is that कि if there are presence of any type of dependent source in the circuit then we can calculate, there are 3 methods to use in the circuit to calculate the Thevenin equivalent resistance। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 में क्या था कि एक हम लोग टेस्ट वोल्टेज लेंगे। ये तीनों केस जो यूज़ होंगे जब हमारा इंट्रोड्यूस हो जाए डिपेंडेंट सोर्स। ओके, तो हम लोगों ने 3 केस देखा पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम, उस थ्योरम का नाम है थेवेनिन थ्योरम। तो बेसिकली थेवेनिन थ्योरम एप्लीकेबल टू ओनली अ लीनियर एंड रेजिस्टिव नेटवर्क। ओके, it is applicable for only linear and resistive network। अभी हम लोग देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम any linear resistive network is equals to an ideal voltage source in a series resistor। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी हमारा नेटवर्क हो, सपोज दैट कि एक नेटवर्क है, यहाँ पर क्या है कि कंटेनिंग EMFs and
EMFs and resistors. Okay, let us assume that the different type of it is the combinations of EMFs and resistors. अगर कोई नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे EMFs हैं, बहुत सारे करंट सोर्स हैं या बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, तो क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड है, तो उसको हम लोग इस सर्किट के थ्रू डायरेक्टली दिखा दिए कि इसमें कोई भी सर्किट हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग दो पॉइंट को बाहर निकालें जिसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा लोड पोर्ट है। तो बेसिकली लोड पोर्ट में क्या होता है कि हमारा लोड कनेक्ट होता है। सपोज दैट अगर हम रजिस्टिव लोड की बात करें तो RL, ओके, यहाँ पर करंट IL, ओके। तो किसी भी इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स विच आर containing a EMF, a current source or resistors which can be converted in the form of ideal voltage source and series resistors, then this circuit can be converted into an ideal voltage source with series resistor. तो according to this we can convert this circuit in this manner, where VTH are known as the total Thevenin equivalent voltage across the load. Otherwise it is also known as the open circuit voltage, across the load. Open circuit voltage across the लोड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों, ओपन सर्किट अक्रॉस द लोड क्यों। तो चलिए मैं लोड को भी शो करता हूँ। यहाँ पर हमारा लोड कनेक्ट है, ये हमारा करंट IL, ये हमारा RL, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि VTH एक सोर्स है जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जो यहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट किए VTH और RTH में, where RTH is the Thevenin equivalent resistance. We are already discussed in previous lecture that how can we calculate RTH in a different type of the circuits. तो बेसिकली RTH के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया टर्म आया VTH। VTH क्या हो रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। अगर हम लोग इसको ओपन सर्किट करते हैं, सपोज दैट कि यदि लोड को कर देते हैं ओपन सर्किट, तो इस कंडीशन में हमारा जो करंट होगा यहाँ से फ्लो, ये होगा 0। अगर देखें तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अगर हम लोग यहाँ का वोल्टेज देखें ओपन सर्किट वोल्टेज, तो यहाँ से हम लोग लेंगे KVL, ये प्लस, ये माइनस। Now if we are taking a KVL in this loop, then how can calculate the value of VOC? तो माइनस VTH प्लस RTH इंटू I प्लस VOC। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि I इज इक्वल्स टू 0। अगर ये I इज इक्वल्स टू 0 तब VOC इज इक्वल्स टू VTH। तो इस जगह से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि VOC इज इक्वल्स टू VTH। इसका मतलब ये हुआ कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच आर आल्सो नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ओके।
नाउ यदि हम लोग किसी सर्किट को लोड के बाद वाले पार्ट को यदि इस तरह से कनेक्ट कर दे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, लोड को करेंगे ओपन। आप लोग देख सकते हैं कि लोड को किए ओपन और उस समय जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा वो होगा VTH के बराबर। और RTH निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था कि जिसके अक्रॉस RTH निकालना है उसको करते हैं ओपन और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा उस पोर्ट में उसको बोलेंगे हम लोग RTH। तो अगर करंट की बात करें अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम तो देखिए ये आपका RTH, ये आपका VTH, ये आपका RL, ओके, ये आपका हो गया IL, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस RTH, ओके, ये हमारा प्लस VTH, ओके। नाउ टेकिंग KVL इन दिस लूप, करंट IL, ओके, ये करंट IL, तो माइनस VTH प्लस, देखिए पहला पॉइंट माइनस फिर प्लस फिर प्लस, फर्स्ट वाले को पकड़िए, फिर प्लस आया RTH इंटू IL प्लस RL इंटू IL। तो यहाँ से हमारा जो IL निकल के आ जाएगा, IL इज इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम्स, इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट अ रेजिस्टिव लीनियर नेटवर्क in this manner, then current through a load can be calculated as formula VTH is equals to RTH plus RL, ओके। तो बेसिकली हम लोग देखें कि जो जनरल सा स्ट्रक्चर होगा थेवेनिन सर्किट का या थेवेनिन थ्योरम का तो वो यही होता है। अगर हम लोग इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करें, एक क्वेश्चंस को हम किसी एक आर्बिट्री क्वेश्चंस को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अप्लाई या हम लोग कहें कि इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर, तो चलिए हम लोग लिखते हैं स्टेप 1 करके कि हाउ टू सॉल्व एनी सर्किट बाय यूजिंग अ थेवेनिन थ्योरम, ओके। तो नाउ तो स्टेप 1, तो बेसिकली स्टेप 1 में हम लोग लिखेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमारा सबसे पहले चैलेंजिंग क्या होगा कि हम लोग को RTH निकालना है ना। क्यों? क्योंकि सर हम लोग IL इज इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास दो अननोन थिंग्स हैं, क्या? तो सर्किट से मुझे VTH और RTH निकालने हैं। RL ऑलरेडी आपको लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है कि किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट आपको निकालना है या किस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है। तो बेसिकली हम लोग पहले चलते हैं पहला स्टेप में RTH, तो लिखेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Thevenin equivalent resistance, Thevenin's equivalent resistance। तो Thevenin equivalent resistance के लिए क्या करते थे कि ओपन द लोड सर्किट, ओके, ओपन सर्किट द लोड resistance, then resistance across a port A B is equals to RTH, ओके। यदि हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, तो यदि हम लोग उसको ओपन करते हैं RAB is equals to RTH, ओके। क्या लिखे? ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस एंड, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस एंड
short circuit the independent voltage source, independent ideal voltage source, and short circuit the independent ideal voltage source and open circuit the independent ideal current source. But presence of any dependent source, we kept as it is. ओके तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग RTH कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स को ध्यान देने होते हैं। पहला पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे। दूसरा ध्यान देना है कि जितने भी आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है वहाँ पर हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। जितने भी आइडियल करंट सोर्स है उसको उसी जगह पर ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट इस स्टेप में आपको क्या देखने को मिला कि यदि अगर ये सर्किट हो, ये सर्किट है, लोड हमारा ए और बी के अक्रॉस है ना, यहाँ पर ए और बी के अक्रॉस है, तो इस जगह पर हमारा जो VTH है और यहाँ पर RTH है, तो करंट बेसिकली क्या है 0। तो इस जगह पर हमारा रेजिस्टेंस की बात करें कि ये हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। तो बेसिकली इस वोल्टेज सोर्स की अगर बात करें तो ये वोल्टेज सोर्स आइडियल है, आइडियल। तो वी आर ऑलरेडी डिस्कस दैट इन आइडियल वोल्टेज सोर्स its internal resistance is 0, so it is act as a short circuit. So this circuit can be represented as, basically in this section we can short circuit. So these resistance are known as the Thevenin equivalent resistance, and here basically point A, point B. So resistance across RAB just equals to the resistance equals to Thevenin equivalent resistance. तो हम लोग इस जगह पर लिखेंगे कि RAB equals to total Thevenin equivalent resistance. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो उस समय हमारा जो आउटपुट पोर्ट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 2 में। तो बेसिकली स्टेप नंबर 2 में हमारा एम क्या होगा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें कि R को अगर हम लोग शॉर्ट कर दें, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट वोल्टेज
open circuit voltage across the load VOC। तो हम लोग क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो एट दिस पार्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट विल बी हैपन, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट this circuit diagram. Okay, let us assume a circuit diagrams which are connected a ideal voltage source which are represented as a Thevenin equivalent voltage and another RTH. Okay, अब देखिए इस जगह पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, इस जगह पर अगर वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पर करंट क्या है, 0। ओके, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस जगह पर अगर हम लोग KVL लगा के देखें, इस जगह पर अगर हम लोग KVL लगा के देखें तो आपको क्या मिलता है, इस जगह पर आप KVL लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -VTH प्लस I इंटू RTH प्लस VOC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर I इक्वल्स टू 0, तो I इंटू RTH जस्ट इक्वल्स टू 0। सो -VTH प्लस VOC इक्वल्स टू 0, दैट इज VOC इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट हमारा जो केस है, स्टेप है कि VTH को कैसे निकालना है। तो VTH को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करेंगे और उसके अक्रॉस वोल्टेज को निकालेंगे। उसी वोल्टेज को हम लोग कहेंगे कि VTH है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज विच आर डिफाइंड एज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस अ लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस आर इन ओपन सर्किटेड। ओके, नाउ अभी हमारा जब दोनों चीज़ निकल गया तो बेसिकली हम लोग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 टू कैलकुलेट द करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस। यदि हम लोग कैलकुलेट करें लोड रेजिस्टेंस के थ्रू तो क्या होता है, IL इज इक्वल्स टू, हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, VOC डिवाइडेड बाय RL प्लस RAB या VTH डिवाइडेड बाय RL प्लस RTH। तो बेसिकली हमारा जो थर्ड स्टेप है, करंट थ्रू अ लोड। ओके, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग करंट थ्रू अ लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, एक आर्बिट्री सर्किट लेते हैं और उसमें थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट सबसे पहले मैंने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को ही लिया है। तो देखिए, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, टू कैलकुलेट द करंट थ्रू a 2 ohm resistor by using Thevenin theorem. Okay, Thevenin's theorem. तो बेटा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही सर्किट आप लोग देखते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए चीज़ों को हैंडल करने की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, RTH। ओके, ऐसा ले लिए। नेक्स्ट
मान लिया कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस को ऐसा कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स। एक बेसिक सा सर्किट है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। लेट अस एज्यूम द वोल्टेज of first voltage source is 5 volt and another is 10 volt. ओके, ये मान लेते हैं कि हमारा 4 ओम है, ये भी मान लेते हैं कि 4 ओम है और ये मान लेते हैं 2 ओम है। तो जैसे आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि टू कैलकुलेट द करंट थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर्स, देन आप लोग समझ लो कि ये 2 ओम जो है ये लोड रेजिस्टेंस है। बेसिकली क्या है? लोड रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बेटा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे दिमाग में 3 पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट्स हाउ टू कैलकुलेट RTH एंड अनदर पॉइंट हाउ टू कैलकुलेट VTH एंड फर्दर अनदर पॉइंट हाउ टू कैलकुलेट द करंट थ्रू अक्रॉस a 2 ohm resistor. Then step 1, we are already told step 1, okay, open circuit the load resistance, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। ओके ओके, ठीक है। ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस these points when a dependent voltage or current source as it is and independent voltage and current source replaced with its internal resistance. अब देखिए यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, इसको तो कभी छेड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा लोड है, इसको करेंगे हम लोग ओपन सर्किट। ओके, तो लोड को क्या किया मैंने? ओपन सर्किट। और यहाँ पर क्या है? परफेक्टली एक रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये है ना। अब यहाँ पर क्या है? अगर बात करें इस जगह का, तो यहाँ पर हमारा एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो हमने कहा था कि जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट को A मानेंगे, इस पॉइंट को B मानेंगे और यहाँ का जब रेजिस्टेंस निकालेंगे RAB विच इज़ इक्वल्स टू RTH। उस कंडीशन में क्या कहा था कि जितने भी सोर्स होंगे इंडिपेंडेंट सोर्स रिप्लेस विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमको पता है, अपने को इतना तो पता है कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर हमारा क्या है? 4 ओम रजिस्टर। यहाँ पर क्या है? 4 ओम रजिस्टर। अब देखिए, अगर इस टर्मिनल को आप लोग खींच दें तो यहाँ से यदि करंट को फ्लो करा दें इस टर्मिनल से, तो करंट आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यदि किसी पार्टिकुलर नोड से यदि करंट बढ़कर 2 रेजिस्टेंस में जा रहा है तो दोनों रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 4 ओम क्या है? पैरेलल। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि RAB इक्वल्स टू 4 पैरेलल 4। तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4। इसका मतलब 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से हम लोग करेंगे 2, यहाँ से कटेगा 2, ये आपका आ गया 2 ओम। हैंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि RTH इज इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि RTH का वैल्यू कितना आ गया? 2 ओम। अब हम लोग का जो दूसरा प्रयास है कि VTH कैसे फाइंड किया जाए, तो चलिए हम लोग VTH निकालते हैं स्टेप 2 में। इसी सर्किट को ले लेंगे, है ना, बार बार सर्किट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो VTH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है, ओके,
एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये आपका हो गया 4 ओम, ये भी हो गया आपका 4 ओम। ठीक है, यहाँ पर हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। इस जगह पर वोल्टेज को छेड़ना नहीं है VTH निकालने के लिए, ये ठीक है। यहाँ पर हमारा 10 वोल्ट, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट। ठीक है, अब हमको यहाँ पर वोल्टेज निकालना है इस पोलैरिटी में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे, इधर ओपन सर्किट है तो करंट क्या हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ से यदि करंट जा रहा है I, इधर I आया, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा है तो ये करंट क्या होगा, I चला जाएगा। फिर ये I चला गया, देखो कि हमारा करंट I इधर 0, फिर हमारा I बढ़ते गया, आगे चला गया, I चला गया, I। ये देखिए यहाँ से जो करंट जा रहा है ये I = 0, तो ये टोटल करंट आपका जो है I in हो गया। इस तरह से हमारा सर्किट है। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करते हैं प्लस माइनस की। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, जहाँ पर करंट इन कर रहा है अगर किसी कंज्यूमिंग एलिमेंट में तो होगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है माइनस है। अब हम लोग लिखते हैं कि नाउ टेकिंग KVL इन दिस लूप, तो -5 वोल्ट, फिर फर्स्ट में प्लस 4 × I, उसके बाद प्लस 4 × I प्लस 10 = 0। यहाँ से हमारा क्या हो गया 10, 5 प्लस 5 उधर जाएगा प्लस 5 8, तो I = -5/8 एम्पियर। ओके, यहाँ से हमारा I कितना निकल के आ गया -5/8 एम्पियर। अब बेटा यहाँ से लेके KVL आप लोग यहाँ पर लगाइए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर KVL लगाते हैं तो क्या आता है -5 वोल्ट प्लस 4I, ओके, उसके बाद प्लस VOC = 0। तो यहाँ पर हमें I का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो चलिए -5 वोल्ट प्लस 4 × -5/8 प्लस VOC = 0। तो ये क्या हो गया -5 वोल्ट प्लस, यहाँ से 2 बार में कट गया, यहाँ पर आ गया -5/2 वोल्ट प्लस VOC = 0। तो ये देखिए 2.5 है, 5 है, 7.5 हो गया, वो दोनों जाके प्लस में, तो हमारा जो फाइनल VOC = आया वो 7.5 वोल्ट। या दूसरा हम लोग VOC = VTH, तो VTH = 7.5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा बेसिकली था स्टेप 2। अब हमारा स्टेप 3 में VTH और RTH दोनों पता है, तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 3। तो बेसिकली हाउ टू कैलकुलेट द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर्स। ओके, तो लिखेंगे लास्ट में स्टेप 3 में कि कैलकुलेट करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। तो हम लोग लिखेंगे IL और करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर = VTH / RL + RTH। तो यहाँ पर हमारा 7/5 / 2 + 2, तो ये आ गया आपका 15/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 + 2 4 लिख सकते हैं, यानी कि 15/8 एम्पियर। तो बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो निकल के आता है 15/8 एम्पियर।